सभी को वॉइस आ रही है क्लियर? यस सर। कल जो हम लोग कॉम्प्लीमेंट डिस्कस कर रहे थे उसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? No, sir.
ओके, टिल नाउ हम लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में नंबर सिस्टम वाला जितना पार्ट था, ठीक है, जिसमें उसका अर्थमेटिक ऑपरेशन डिफरेंट नंबर सिस्टम्स के and कैसे एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम पे कन्वर्ट करना है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। Now, अब जो हमें डिस्कस करना है वो है लॉजिक गेट्स। जो हमें डिस्कस करना है वो है लॉजिक गेट्स। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लॉजिक गेट्स होते क्या हैं? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो लॉजिक 0 और लॉजिक 1 पे काम कर रहा हो, उसमें एक या एक से ज्यादा इनपुट्स दिए जा सकते हो और वो उन इनपुट्स को प्रोसेस करके आउटपुट प्रोवाइड कर, उन इनपुट्स को प्रोसेस करके आउटपुट प्रोवाइड कर रहा हो, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या बोलेंगे? लॉजिक गेट। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को हम क्या बोलेंगे? लॉजिक गेट्स। एक लाइन में डेफिनेशन लिख लेना। लॉजिक गेट्स is an electronic circuit is an electronic circuit with one or more input ब्रैकेट में लॉजिक 0 और लॉजिक 1 and only one output, only one output। ठीक, अब जितने भी डिजिटल सर्किट्स होते हैं, कोई भी डिजिटल सर्किट हो, ए टू जेड कुछ भी, उसकी जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो बेसिकली क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स। कोई भी डिवाइस, कोई भी डिवाइस, डिजिटल डिवाइस जो तुम देख रहे हो, जो डिजिटल डेटा को प्रोसेस कर रही है, चाहे वो तुम्हारा मोबाइल हो, चाहे वो तुम्हारा लैपटॉप हो, उन सब की सबसे बेसिक यूनिट जो होती है वो क्या होगी? लॉजिक गेट। सबसे बेसिक यूनिट क्या होगी? लॉजिक गेट्स। ठीक, इन्हीं लॉजिक गेट्स को यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स को ड्रॉ, डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल सर्किट्स को बनाते हैं और उनकी हेल्प से हम डिफरेंट प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक, अब हमारे पास जो डिफरेंट लॉजिक गेट्स हैं, कौन कौन से हैं? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, फिर नैंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट एंड नॉर गेट। ठीक, एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट। ठीक, ये इतने गेट्स हमें डिफरेंट डिफरेंट देखने। ठीक, बेसिकली इन 7 गेट्स को यूज करके हम कोई भी डिजिटल सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं।
ना ये जो एंड और नॉट, इनको हमने एक ग्रुप में लिखा है। रीजन, इनको हम बेसिकली बोलते हैं बेसिक गेट्स। ठीक, इनको क्या हम बोलते हैं? बेसिक गेट्स। ठीक, इसी तरीके से जो ये नैंड और नॉर है, जो नैंड और नॉर है, इनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। इनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। ठीक, अब इनको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं? नैंड और नॉर, केवल नैंड और नॉर को यूज करके, मतलब आइदर नैंड और केवल एक नॉर को यूज करके, ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर या कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड को यूज करके हम कोई भी डिजिटल सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, केवल इन्हीं दोनों गेट्स में ये कैपेबिलिटी है कि केवल एक नॉर गेट ले लो, उस नॉर गेट से तुम कोई भी डिजिटल सर्किट बना सकते हो। अब डिजिटल सर्किट मतलब फ्लिप फ्लॉप बना सकते हो। मे भी अभी कई लोगों को ये नाम नए लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे इनके बारे में जानते जाओगे। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप बना सकते हो, मल्टीप्लेक्सर बना सकते हो, इनकोडर बना सकते हो, डिकोडर बना सकते हो, काउंटर्स बना सकते हो, रजिस्टर्स बना सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल सर्किट्स हैं जो तुम इन गेट्स की हेल्प से आप बना सकते हो। ठीक, और नैंड और नॉर, ये दो ऐसे गेट हैं, इनकी स्पेशलिटी क्या है कि केवल एक नॉर गेट ले लो, उससे तुम और गेट भी बना सकते हो, उससे तुम एंड गेट भी बना सकते हो, नॉट भी बना सकते हो, एक्सनॉर भी बना सकते हो, एक्सऑर भी बना सकते हो, फ्लिप फ्लॉप, मक्स, इनकोडर, काउंटर, रजिस्टर, जितने भी डिजिटल सर्किट सब बना सकते हो। सेम यही नैंड के साथ, केवल एक नैंड गेट ले लो, ये सारी चीजें जितनी भी हमने यहाँ लिखी है वो सारी की सारी हम ड्रॉ कर सकते एक्सक्यूज मी सर। हैं। हाँ सर अभी आपने बस यही पढ़ाया है ना? हाँ बेटा। थैंक यू सर। ठीक, देखो ये चीज कई बार आ जाती है कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं, और या यूनिवर्सल गेट का कोई क्यों यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। ठीक, ये तुमसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है, ये दो नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट? सर हाँ सर ये एंड और नॉट गेट्स सर वो डिजिटल सर्किट नहीं बना सकते हैं सर? बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हें जब एंड गेट, केवल एंड गेट से नहीं बना सकते। एंड गेट और गेट नॉट और इधर एक्सऑर और एक्सनॉर, कई सारे डिफरेंट डिफरेंट गेट्स तुमको यूज करने पड़े, सर जबकि नैंड कॉम्बिनेशन और यूज नॉर करना में, पड़ेगा? हाँ कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। जबकि ओके नैंड सर। और नॉर में सिंगल अपने में कैपेबिलिटी है कि कई सारे नैंड और नॉर यूज कर लो, नैंड या नॉर यूज कर लो, और तुम उससे कोई भी सर्किट ड्रॉ कर सकते। ओके सर, थैंक यू सर। ना अब वन बाय वन हमें सारे गेट्स का ट्रुथ टेबल समझना है। ठीक, अब बताते हैं क्या होता है ट्रुथ टेबल। ठीक है, उनका सिंबल जानना है। ठीक, इनको और ट्रुथ टेबल की हेल्प से हमें ये जानना है कि भाई इनको जब इनपुट दोगे कोई पर्टिकुलर, तो आउटपुट क्या है। सबसे पहले हमारा है एंड गेट। सिंबल इसका होता है कुछ इस तरह, इनपुट हमने दो दिए हैं, आउटपुट
एक ए प्लस सी बाई आउट। ये बेसिकली किसका सिंबल है? टू इनपुट एंड टू इनपुट एंड। ठीक, ऐसे ही हम थ्री इनपुट एंड गेट भी बना सकते हैं। थ्री इनपुट एंड गेट भी बना सकते हैं। मल्टीपल इनपुट एंड गेट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है ना। अब जब तुम ए और बी एज अ इनपुट दोगे तो जो आउटपुट आएगा y वो इक्वल टू होगा ए डॉट बी से, वो इक्वल होगा ए डॉट बी के। एक चीज याद रखेंगे कि लॉजिक गेट्स जो काम करते हैं वो एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन और एडिशन नहीं हो रहा होता। ठीक, कई बार आंसर सिमिलर मिल रहे होते हैं बट एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन और एडिशन नहीं होता। अब बात करते हैं ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल किसी भी पर्टिकुलर गेट के लिए, ट्रुथ टेबल बेसिकली क्या होगी? इनपुट और आउटपुट के बीच में, डिफरेंट इनपुट के रिस्पेक्ट में जो आउटपुट्स आ रहे हैं, डिफरेंट इनपुट्स के रिस्पेक्ट में जो आउटपुट आ रहे हैं, अगर उनको हम टेबल के फॉर्म में बनाते तो वो टेबल क्या कहलाएगी? ट्रुथ टेबल। लाइक यहाँ पे इनपुट क्या है? ए और बी। ठीक, इनपुट है ए और बी। ठीक, आउटपुट क्या आ रहा है? वाई। अब एक चीज समझो, ए और बी या तो ए 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। सिमिलरली या तो बी 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। यस सर। यस सर। अब याद करो थोड़ा सा बाइनरी काउंटिंग। 2 डिजिट, 2 प्लेसेस, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? So 4. 4 2 टू द पावर 2, 4 10 है ना? तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है भाई? दोनों 0 हो, फिर ए 0 हो बी 1 हो, या बी ए 1 हो बी 0 हो, या दोनों 1। ठीक, दोनों साइड जब तुम 0 इनपुट दोगे तो आउटपुट 0 आता है। एक साइड जब 0 इनपुट दोगे, एक साइड 1 दोगे तो भी आउटपुट 0 आए। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 फिर 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। इसको याद रखने के लिए हम जरूर ये कह सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा है। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0। ठीक, लेकिन एग्जैक्टली ये मल्टीप्लिकेशन की तरह ट्रीट नहीं होता। ठीक है, जब कभी वाइवा में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो एग्जैक्टली ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ठीक, बट हाँ हम रिजल्ट्स याद रखने के लिए इसको मल्टीप्लिकेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 1, सॉरी 0, 0 इंटू 1 0 और 1 1। अब इसमें सर ध्यान से, हाँ तो सर किस पे बेस्ड है सर इसका मतलब आउटपुट? ये बेसिकली बेटा एक लॉजिक सर्किट होता है कुछ इस तरीके से। देखो, स्विचेस बेस्ड
कुछ इस तरह का सर्किट होता है, ठीक है, स्विच बेस्ड सर्किट रहता है, सॉरी ये एक बल्ब, ये हमने सप्लाई दी है, यहाँ कोई रजिस्टर लगा है R, ये A है, ये B। तो लॉजिक 1 का मतलब कि स्विच स्विच क्लोज रहेगा। क्लोज्ड है, और लॉजिक 0 का मतलब स्विच ओपन है, ठीक। अब देखो, क्योंकि दोनों ही स्विचेस सीरीज में लगे, जब तक दोनों स्विचेस क्लोज नहीं होंगे तब तक बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक। इसको इस तरह से देख सकते हो, जब तुमने A इज इक्वल टू 0 दिया और B इज इक्वल टू 0 दिया, मतलब दोनों स्विच ऑफ है, यस सर। आउटपुट कुछ नहीं आएगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तुमने A इज इक्वल टू 1 दिया, B इज इक्वल टू 0 रखा, A तो क्लोज हो गया है बट B ऑफ है, अगेन बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक। फिर दोनों को अगर हमने 1-1 कर दिया, हमने एक कंडीशन ये वाली स्किप की है, कि आई गेस ये कंडीशन तुम समझ पा रहे हो, ठीक। हमने दोनों को यस जब सर। 1-1 किया तो दोनों क्लोज हो गए, और जब दोनों क्लोज हो गए तो बल्ब ग्लो करने लगा, ठीक। ओके सर। इस हाँ, इसी तरह के लॉजिक्स पे किस बेसिकली एंड गेट वर्क करता है, ठीक है। याद रखने के लिए हम करते हैं कि 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 0। अब हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि किसी एंड गेट पे दो इनपुट दिए गए और दोनों में से कोई भी एक इनपुट अगर लॉजिक 0 है तो आउटपुट क्या होगा? 0। यानी हमें यहाँ से 2 पॉइंट सीखने को मिले। एक, कि कोई भी इनपुट अगर लॉजिक 0 है एंड गेट में तो आउटपुट हमेशा 0 रहे। जब दोनों ही इनपुट 1 होंगे तब आउटपुट 1 आएगा। क्लियर? इसी तरह यस से सर। अगर 3 इनपुट एंड गेट की बात करते तो वहां आउटपुट क्या था? A इंटू बी इंटू सी। ठीक, अगेन हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने की कोशिश करें, ए बी और सी के आउटपुट। नाउ अब 3 प्लेसेस हैं, 2 डिजिट्स, टोटल कॉम्बिनेशन 8 कॉम्बिनेशन होंगे टोटल। ना, हमने अभी क्या समझा? एक ये, अगर कोई भी एक इनपुट लॉजिक 0 है एंड गेट तो आउटपुट 0 रहेगा। अब इसको देखो, तीनों 0 हैं, आउटपुट 0, 2 0 हैं, आउटपुट 0, ये दोनों 0 हैं, आउटपुट 0, एक ये 0 है, आउटपुट 0, ये दोनों 0 हैं। हमने क्या कहा? अगर जितने भी इनपुट दिए गए हैं उनमें से कोई एक भी इनपुट अगर 0 है तो एंड गेट का जो आउटपुट होगा वो हमेशा 0 आएगा। ठीक,
यहाँ पे भी ये 0 है तो ये 0, यहाँ पे ये 0 है इसलिए 0, यहाँ पे तीनों 1 है तो आउटपुट यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, a डॉट c। इतनी बात में किसी को कहीं कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। यहाँ से एक चीज और निकल के आती है, वो और साथ में देखते हैं। अगर हम ये लिखें a इंटू, अच्छा अभी इसको अदर बात देखेंगे कि अभी तुमने नॉट गेट नहीं पढ़ा है तो बिना मतलब तुम्हें कंफ्यूजन हो। नेक्स्ट गेट अपने पास क्या है, और गेट। नेक्स्ट गेट क्या है, और गेट। ठीक, इसका सिंबल कैसे बनाते हैं हम, लाइक दिस। ये आउटपुट है, ये इनपुट ए वर्सेस बी, और ये y। यहाँ पे भी 3 इनपुट्स हो सकते हैं, एंड गेट, और गेट, या नॉट गेट। नॉट गेट नहीं, एंड और गेट मल्टीपल इनपुट्स के साथ हो सकते हैं जबकि आउटपुट सिंगल ही होगा। ठीक, सर जब तुम भी यहाँ, हाँ हाँ किसको क्या डाउट था? ठीक है, अगर हमने a एंड b एज अ इनपुट दिए हैं तो आउटपुट इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस का साइन b। अगर हमने a b c एज अ इनपुट दिए हैं तो आउटपुट क्या दिखाई देगा, a प्लस b प्लस c। इसको बिल्कुल ध्यान रखना, ये लॉजिक एडिशन है का साइन है, यहाँ बिल्कुल एडिशन नहीं। ठीक, हम कई बार यहाँ पे गलती कर जाते हैं। गलती क्या करते हैं, हमें पता है 0 प्लस 0 तो 0 ही आएगा, 1 प्लस 0 1 आएगा। ये हम नॉर्मल बाइनरी एडिशन करते जा रहे हैं। ठीक, 1 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आता है, 1 वन आएगा। विद वन। हाँ 0 विद कैरी 1 होता है तो शायद। 1 होता है सर। 1 0 लिखेंगे ना, हाँ 0 विद 1 कैरी और 1। 1 को 0 विद 1 और कैरी 1 को ऐड करोगे तो यहाँ 0 और ये 1, कैरी तो यस 1 सर। प्लस 0 1 1 0 आता है ना। यस सर यस सर। ठीक, जबकि लॉजिक की बात जब करते हैं यानी और ऑपरेशन जो होता है वो 0 प्लस 0 0 देता है, 1 प्लस 0 1 देता है, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू भी 1 देता है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ये 1 देता है। यहां हम कई बार गलती करते हैं। लॉजिक ऑपरेशन और एडिशन डिफरेंस है। ठीक है, सर 1 + 1 + 1 कितना देता है? तीनों वंस हुए अगर, यस सर। मतलब 1 प्लस 1, हाँ तो भी बेटा वो 1 ही देगा। सर वो ओके सर। वैल्यू दो ही दे सकता है ना, 0 या 1। इस केस में 0 या 1 ले सकता है, इस केस में 3 इनपुट्स हैं, तीनों में से हो सकता है तीनों 1 1 1 हो जाए। तब भी वो 0 या 1 ही देगा। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, फाइनल 1 और 0 देगा बस। Now, अब अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे,
ये और ऑपरेशन है और ये बाइनरी एडिशन है। ये दोनों को आपस में मिलाना नहीं, उसी में गलती हो जाती है। ट्रुथ। टू इनपुट्स के लिए अगर हम बना रहे हैं ए बी एंड दिस इज वाई, 0 0 0 1 1 0 क्या आएगा, 0 1 1 1। यानी यहां हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों में से अगर कोई भी इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट 1 आएगा। और गेट के केस में अगर कोई भी इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट 1 आएगा। पॉइंट क्लियर? हम्म। यस सर। सर हाँ, सर हम लोग के कोर्स में सर 3 इनपुट वाली भी हैं कि केवल 2 इनपुट वाली होंगी सर? तुमसे और गेट एज अ क्वेश्चन पूछेगा, 2 इनपुट और 3 इनपुट नहीं पूछेगा। ठीक। अगर सारे गेट थ्योरी में लिखने को आए तो सिंपली तुम 2 इनपुट का जो ट्यूल बना के वहीं से आगे बढ़ सकते। ये इनपुट ओके बताने सर। का रीजन सिंपल सा ये है कि हाँ भाई तुम्हें लॉजिक थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ओके सर। एक मिनट बेटा वेट। नाउ 1 1 0 1 1। हमने क्या कहा, अगर कोई भी एक इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट 1 आएगा। यहाँ तीनों 0 है, आउटपुट 0। एक ये 1 है, आउटपुट 1। यहाँ एक ये 1 है, दो 1 है। तीनों 1 है। दो लाइनें याद रखोगे तो आसानी से कोई भी ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर। नेक्स्ट गेट क्या है, नैंड गेट। उससे पहले नॉट गेट। नॉट गेट का काम एकदम सिंपल, जो भी उसको इनपुट दोगे वो उसका इन्वर्ट कर देगा। जो भी इसको इनपुट दोगे वो उसका इन्वर्ट कर देगा या कॉम्प्लीमेंट ले लेगा। ठीक, सिंबल कुछ इस तरह। इसको ए इनपुट दोगे तो आउटपुट में ए बार देगा।
यानी अगर ए की वैल्यू 0 है तो आउटपुट 1 आएगा, ए की वैल्यू 1 है तो आउटपुट 0 है। ये हमेशा सिंगल इनपुट ही मिलेगा, यहाँ डबल इनपुट, ट्रिपल इनपुट या मल्टीपल इनपुट जैसा कुछ। हम कई पे जगहों पे इसको ए बार ऐसे शो करते हैं, कई जगहों पे ऐसे ए डैश ऐसे भी शो करते हैं। दोनों ही सेम चीज बता रही है। हम ये वाला नोटेशन लेके चलते, ठीक है। जहां पे भी ऐसे ये बार लगा हुआ है उसका मीनिंग क्या है, कॉम्प्लीमेंट हुआ है, मीनिंग ए की जो भी वैल्यू है उसके जस्ट अपोजिट वाली वैल्यू वाई की है। बात समझ में आई? हाँ कि नहीं? यस सर। यस सर। नेक्स्ट गेट है हमारे पास नैंड गेट। नैंड गेट का जो हम सिंबल बनाते हैं उसको याद रखिए, पहले एंड गेट बनाओ, ठीक। उसके बाद जहां से आउटपुट निकल रहा है वहां पे ऐसे बबल बना, वहां पे ऐसे ये बबल बना। ये बबल जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट गेट, यानी नैंड गेट जो है वो नॉट प्लस एंड का कॉम्बिनेशन। नैंड गेट का जो बिहेवियर है वो एंड प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन। हम कुछ इस तरह से भी इसको डिनोट कर सकते, एंड गेट देन नॉट गेट। ये सिंबल ये है ऊपर वाला, ठीक, ए बी, ठीक। ये वाला केवल हमने समझने के लिए कि कैसे इसका आउटपुट देखेंगे। अब देखो, ए और बी एज अ इनपुट दिए तो एंड गेट पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ए इंटू बी। अगर इसको हम दे दें वाई, ए इंटू बी इज इक्वल टू वाई। अब नॉट गेट के इनपुट पे है वाई, आउटपुट पे क्या आएगा, वाई का बार, मतलब ए इंटू बी, इसकी जो भी वैल्यू आई इसका बार। तो आउटपुट क्या है, y इज इक्वल टू वाई, z इज इक्वल टू a इंटू बी का बार। इसकी अगर हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करें, a b दिस इज सेट 0 0 1 0 1। अब याद करो, जब 0 0 इनपुट देते हो तो एंड गेट आउटपुट क्या देता है, 0। 0, ठीक। और 0 का तुम्हें बार लेना है तो क्या आएगा, 1। 1, ठीक। 0 1 जब इनपुट देते हो तो एंड गेट क्या देता है आउटपुट, 0। 0। फिर उसका क्या करना है, बार लेना है, नॉट गेट लगना है तो अगेन 1, 1 0 पे भी वही आएगा 1। अच्छा, जब 1 1 देते हो तब 1। 1 फिर 1 आता है, एंड गेट देता है 1, यानी आउटपुट तो क्या ये आएगा यहाँ 0 पे, हो जाएगा। 0 आ जाएगा सर। ठीक। इसी तरह से तुम इसकी 3 इनपुट की भी टेबल बना सकते हो। यहाँ में क्या दिख रहा है,
जब दोनों इनपुट 1 हो रहा है तो आउटपुट 0 आ रहा है, अदरवाइज आउटपुट 1। ठीक, नेक्स्ट केस क्या है? इस पे आगे बढ़ने से पहले सभी लोग एक बार मीटिंग को रिजॉइन कर लेंगे।